Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग उन लोगों के साथ रेजोनेट होगी जो एक रिलेशनशिप में है बट ये नहीं समझ पा रहे हैं कि रिश्ते में आगे क्या बदलाव होने वाले हैं और रिश्ता किस और बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते में क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। जिस तरीके से मैं आपको पाइल सिलेक्ट करने के लिए कहूँगी आप प्लीज़ उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाएं। आज की जो पाइल सिलेक्शन है वो आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। एक चीज़ और, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। माँ दुर्गा आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, यही मेरी प्रार्थना है माँ दुर्गा से आप लोगों के लिए। इसी नवरात्रि के उपलक्ष्य में मैंने अपनी रीडिंग पर 10% ऑफ रखा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि मैम हम जब कोई ऑफर होगा तो प्लीज़ बताइएगा, हम अभी बुक नहीं करना चाहते हैं, ऑफर पर बुक करेंगे। तो इन 9 डेज़ के लिए जो ऑफर है वो 950 का है। 30 मिनट्स ऑडियो कॉल पर रीडिंग होगी। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं बिकॉज स्लॉट्स बहुत तेज़ी से भर रहे हैं। फिर ऐसा ना हो कि आप अपनी रीडिंग बुक करें और मैं आपको कहूँ कि मेरे पास स्लॉट्स ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये है आपके पास पाइल सिलेक्शन के लिए ऑप्शन। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में है UADYSKWOMICGH एंड पाइल नंबर 2 में है VZPQLBEJNTXRF। ओके, आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होने वाले हैं, आइए जानते हैं आपके इस रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होने वाले हैं। इतने पावरफुल डे स्टार्ट हुए हैं तो ये चीज़ जानने की हमें बिल्कुल ज़रूरत है कि रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर है द मैजिशियन का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर एज नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है, सॉरी किंग ऑफ वैंस का कार्ड है एंड पेज ऑफ वैंस का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होने वाले हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होने वाले हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ओके, अब हम एक और डेक से देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होने वाले हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होने वाले हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो पहला कार्ड है कंडीशनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टोटालिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्लोइंग डाउन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पॉलिटिक्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द क्रिएटर का कार्ड है। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी।
फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, देखिए आपके इस रिलेशनशिप के अंदर जो इनर स्ट्रेंथ है वो आपकी और आपके पार्टनर दोनों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस रिलेशनशिप के प्रति एक अलग सी ऊर्जा आप दोनों के अंदर डेवलप होगी। इस रिलेशनशिप को ठीक करने की तमन्ना आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा प्रबल रहने वाली है। ब्लॉकेजेस, अपने फियर्स को आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। ओवर एनालिसिस की एनर्जीज दोनों के लिए खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको आपके रिलेशनशिप की जो ब्लॉकेजेस हैं वो बहुत क्लियरली नजर आएंगे। अब आपके पास ये बीच में झूलने वाला रास्ता बंद हो जाएगा। आपके इस रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर के पास ये रास्ता बचने वाला है, ना आपके पास ये रास्ता बचने वाला है। आप और आपके पार्टनर अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच में झूल ही रहे हैं। कभी दिल करता है कि इस रिश्ते को ठीक कर लिया जाए, कभी दिखता है कि ब्राइट फ्यूचर है उसकी तरफ को बढ़ा जाए। अब एक फैसला, एक चॉइस अगले 9 दिनों में कहीं ना कहीं आप बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप जो है नेक्स्ट 9 डेज में एक बहुत बड़ी करवट लेने वाला है। इस रिलेशनशिप के अंदर डू एंड डाई जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जो कंडीशनिंग एनर्जीज हैं, मतलब आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं लेकिन कुछ कंडीशन है ना, वो कंडीशन क्या है? थर्ड पार्टी से आपको रिलेट करती है, आपके पार्टनर को रिलेट करती है। वो जो कंडीशनिंग एनर्जीज हैं वो बढ़ने वाली है, ठीक है। फियर्स से कभी भी भागना नहीं चाहिए। जो लोग निरंतर मेरे वीडियोस को देखते हैं और अच्छी एनालिसिस करते हैं ना वीडियो की, उनको ये बात पता है कि मैं आपको किस तरह से स्ट्रेंथन कर रही हूँ। अपने फियर्स को ओवरकम करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो फियर्स है ना, अब आप इनकी एनर्जीज को और ज्यादा लटका नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमने ऐसा किया, हमारे पार्टनर ने वैसा नहीं किया, ये सारी चीजें खत्म होने वाली है। अब सीधा जो वो मछली की आंख ना नजर आएगी आपको भी और आपके पार्टनर को भी, कि उसको भेदना है। और उसके अंदर चैलेंज ये है कि फोकस हटना नहीं चाहिए और हमें वो निशाना लगाना है। ये चीज आप दोनों के अंदर रहेगी, ठीक है। रिश्ता चाहिए, आपको भी चाहिए, आपके पार्टनर को भी चाहिए। लेकिन देखिए जो ट्रिगर देने वाली शक्ति होती है ना, मतलब जो थर्ड पार्टी एनर्जी, वो भी एक ऊर्जा है ना, इसलिए मैंने कहा कि शक्ति जो होती है, वो जो ट्रिगर देने वाली ऊर्जा है वो कम नहीं होने वाली। ये चीज अपनी चरम सीमा पर जाएगी। आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ अगले 9 दिन के अंदर भी कोई ऐसी पॉलिटिक्स खेली जाएगी कि आप अपने पार्टनर से पीछे हट जाए, आपके पार्टनर आपसे पीछे हट जाए, ठीक है। और इस रिलेशनशिप के अंदर एंथुसियाज्म ज्यादा है, ठीक है, प्रोग्रेस उतनी ही कम है। कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा लेकिन एनर्जीज आगे की ओर बहुत स्लोली बढ़ेंगी, क्योंकि ये मौका होगा आपके पास, आप अपने विल पावर को एक्शन में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सपीरियंस आप इन 9 दिनों में गेन करने वाले हैं ना, ये बहुत अलग सा एक्सपीरियंस होगा। इतना साल का इतना ज़्यादा पार्ट निकल चुका है, अभी तक आप अपने रिलेशनशिप को लेकर इतना ज़्यादा मोटिवेटेड फील नहीं कर पाए हैं जितना आप आने वाले 9 दिनों में करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बदलाव आपकी लाइफ के अंदर आने वाले हैं। आपके इस रिलेशनशिप को लेकर इस तरह के चेंजेस आप भी गो थ्रू करेंगे और आपके पार्टनर भी गो थ्रू करेंगे। तो इस थर्ड पार्टी एनर्जी को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अब जो ये पॉलिटिक्स ये थर्ड पार्टी प्ले करेगी, इससे डू एंड डाई की सिचुएशन क्रिएट होगी। या तो ये रिलेशनशिप आपको मिलेगा या हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो अपने हथियार डालने नहीं हैं, बल्कि अपने पार्टनर के लिए एक स्टैंड ले लेना है, अपने इस रिश्ते के लिए एक स्टैंड ले लेना है। बिकॉज आपकी इतनी पॉजिटिव ऊर्जा, आपके पार्टनर की इतनी पॉजिटिव ऊर्जा, ये दोनों ऊर्जा जब आपस में मिल जाएंगी ना, तो इस रिलेशनशिप के जितने भी ट्रिगर्स हैं वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएंगे। इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं। उन्हें ऐसा फील होगा कि नाउ इट्स द टाइम टू टेक एक्शन। उन्हें ये फील होगा कि बहुत ज़्यादा वो डिले कर चुके हैं, पोस्टपोनमेंट अपनी तरफ से उनकी बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा सेंसिबली वो इस रिश्ते के बारे में सोचने वाले हैं और वो इस रिलेशनशिप को नर्चर करेंगे।
लेकिन अपने आसपास वाले लोगों का ध्यान रखते हुए, मतलब जो भी थर्ड पार्टी एनर्जी उनके आसपास है उसको भी वह अपने दिमाग में रखने वाले हैं कि कहीं ये थर्ड पार्टी उतनी ज़्यादा अलर्ट ना हो जाए। ठीक है, आपके पार्टनर प्रैक्टिकली इन अगले 9 दिनों में कोई ना कोई एक्शन भी ज़रूर लेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को वो बहुत बेहतर बना सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर की एनर्जीज में होगा। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर उन्हें इन 9 दिनों में कांटेक्ट करने वाले हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर नवरात्रि को ही क्यों बेसिकली कह रही हूँ, बिकॉज आपकी जो एनर्जीज हैं या आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं इन्हीं 9 दिनों में बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर है वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो अपने दिल की बात आपके सामने रख सकते हैं, वो अपने मासूम शब्दों से अपनी बातों को बयां कर सकते हैं। आप नहीं मानते कि आपके पार्टनर मासूम है, आप नहीं मानते हैं कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो गलत है, आपको तो ऐसा लगता है कि जो आपके साथ हो रहा है वो गलत है। लेकिन अब आपके पार्टनर की शब्दावली, मतलब जो उनके वर्ड्स की सिलेक्शन होने वाली है वो बहुत अच्छी होगी। आपके पार्टनर आपके सामने बहुत अच्छे शब्दों में अपने फीलिंग्स को आपके सामने रखेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर तो कांटेक्ट कर लेंगे, कुछ लोगों के पार्टनर नहीं कांटेक्ट कर पाएंगे, लेकिन कांटेक्ट करने के बावजूद भी आपके पार्टनर को जो फियर की एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। वो फेस करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन वही बात है ना कि थर्ड पार्टी की तरफ से ट्रिगर भी तो मिल रहा है। अब ये ट्रिगर इतना हाई होगा कि आपके पार्टनर एक उदासीनता की एनर्जीज में चले जाएंगे, जहाँ पर वो आपसे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे कि कम से कम इस रिश्ते के लिए आपको भी तो कोई स्टैंड लेना चाहिए, आपको भी तो इस रिलेशनशिप के लिए मोटिवेटेड फील करना चाहिए। आप इस रिलेशनशिप के लिए क्यों कुछ नहीं करते हैं? उन्हें इस रिलेशनशिप में डिसकंटेंटमेंट फील होगी कि अब पहले जैसी बात इस रिलेशनशिप में नहीं बन सकती है। इस तरह से कुछ चीज़ें आपके पार्टनर सोचने वाले हैं और उन्हें ऐसा लगेगा अगर तब तक इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज बहुत हाई हो चुकी होंगी तो आपके पार्टनर ये फील करेंगे कि अब इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ नहीं बचा है। तो जो इस रिलेशनशिप के अंदर चेंजेस है ना वो इफ एंड बट पर बहुत ज़्यादा टिके हुए हैं। ठीक है, चेंजेस ऐसे होंगे तो रिजल्ट ऐसा होगा, ऐसी सिचुएशंस हैं कुछ। ठीक है, अब अगर मैं आपकी एनर्जीज की बात करूं तो वो भी चीज़ नज़र आ रही है कि आप भी इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। आपकी मोटिवेशन जो इस रिलेशनशिप के लिए है वो बहुत ज़्यादा हायर है। आपको ऐसा लगेगा कि अब इस रिलेशनशिप में अल्टीमेटली बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा नवरात्रि पे माँ आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। ठीक है, माँ आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके लिए माँ आपको खुद वॉरियर बनाकर आपके डर के सामने खड़ा कर रही हैं। माँ आपका काम खुद नहीं करने वाली हैं। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए। ये जो लोग कमेंट करते हैं ना, माँ हमें खुद हमारा रिश्ता गिफ्ट में दे देंगी, ऐसा नहीं होता है। और जिनके साथ प्लीज ऐसा होगा ना, किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आकर एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, मैं खुद उस कमेंट को पिन करूंगी ताकि सब देख सके। ठीक है, कि आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, लेकिन आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए अपने आप आ गए हैं। ऐसा जो कमेंट है ना, प्लीज़ अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है, ऐसा कमेंट प्लीज़ ज़रूर मुझे ड्रॉप कीजिएगा। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी, ताकि मैं आपके पार्टनर और आपके नाम से एनर्जीज को एक बार निकाल पाऊँ कि ऐसा हुआ कैसे। क्योंकि जितना अभी तक मेडिटेशन करके, इनर वर्क करके, असेंशन की एनर्जीज में जाकर मुझे समझ आई है ना, ईश्वर ने आपको इस सृष्टि पर भेजा है आपको कुछ गोल्स देकर, कुछ रिश्ते देकर। उन रिश्तों को निभाना खुद ही पड़ता है। ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स के रूप में कुछ लोग आपके साथ उन्होंने जोड़ दिए हैं, जिन लोगों के माध्यम से आप अपने पर्पसेस को पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये द मैजिशियन का कार्ड है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप काफ़ी मोटिवेटेड रहने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। अभी तक जो आपको डीमोटिवेशन हो रही थी इस रिलेशनशिप को लेकर, अब वो गायब हो जाएगी।
आपको ऐसा लगेगा आप अपने इस रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन खुद ब खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इरादा ऐसा हो ना कि जो भी प्रॉब्लम है उसे हमने सॉल्व करना है, तो मंजिल तक पहुंचने के लिए उतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि रास्ता फिर मिल जाता है। ठीक है, आप अपने पार्टनर से प्रपोजल एक्सपेक्ट करने वाले हैं, और आपके पार्टनर आपको इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल प्रपोजल दे, ये आपकी चाहत जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, आप अपने इस रिश्ते के प्रति बहुत लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। मतलब मुझे ये ज़रूर अच्छा लग रहा है इन एनर्जीज को देखकर कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने इस रिलेशनशिप को लेकर सच में एक निद्रा से जागने वाले हैं। नींद खुलने वाली है कुछ लोगों की। ठीक है, और वो लोग इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे। मतलब आप में से कुछ लोग अपने इस रिलेशनशिप को अपना मानेंगे। इस तरह का बदलाव आएगा। ठीक है, और ये बदलाव आपके अंदर इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी का बीज बोने वाला है। ठीक है, ये रिलेशनशिप कईयों का स्टेबल हो जाएगा अगले 9 दिनों में, जो लोग अपने इस रिलेशनशिप के लिए इस तरह के चेंजेस को गो थ्रू करेंगे, जो लोग एक्शन लेने वाले हैं। और ये मुझे आज आप लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक्शन लीजिए। आप नहीं लीजिए तो इन 9 दिनों में ऐसी पॉलिटिक्स आप लोगों के साथ प्ले होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो माँ के दिन थे, लेकिन फिर भी हमारे साथ नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव इस वजह से होगा क्योंकि आपको माँ ये बताने वाली है, आपको ऊर्जा ये बता रही है, यूनिवर्सल एनर्जी ये बता रही है कि आपको अब अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेना चाहिए। बहुत टाइम हो गया है आपको यही चीज़ें समझाते समझाते। आप में से जो लोग अपनी डायरेक्शन को चेंज करने वाले हैं, आप कंप्लीट स्ट्रेंथ की एनर्जीज में आएंगे और इस रिलेशनशिप के हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर पाएंगे। और जो लोग कंप्लीट स्ट्रेंथ पे नहीं आएंगे उनके लिए ना तो ये डायरेक्शनल चेंज होगा, और ये थर्ड पार्टी एनर्जी फिर ओवर पावर करेगी आपके इस रिलेशनशिप को। फिर आप में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट सेक्शन में ये चीज़ कहते हैं, मैम ये थर्ड पार्टी भगवान तो नहीं है, हमेशा यही थर्ड पार्टी क्यों जीतती है? क्योंकि थर्ड पार्टी एटलीस्ट अपने रिलेशनशिप के लिए कर्म करती है। गलत कर्म कर रही है, गलत फल मिलेगा। आप तो सही कर सकते हैं ना, आपको सही फल मिल जाएगा, लेकिन आप तो कर्म करने के लिए ही तैयार नहीं है। अब यहाँ पर तो वो माँ की तरफ से ही वो ट्रिगर आ गया है। इन नवरात्रि के 9 दिनों का ही वो ट्रिगर आपको मिलने वाला है कि आपको बेसिकली अपने इस रिलेशनशिप के लिए कदम उठाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आप खुद भी अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस लगाकर नहीं बैठने वाले हैं। वो एनर्जीज आपके अंदर खुद ही डिसॉल्व होंगी। इस तरह के चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर होने वाले हैं। एंड यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। जो ये नई डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप ये फील करेंगे कि अब आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, आप अपने इस रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बात कहते हैं, मैम अगर हमारे साथ कोई रहना ही नहीं चाहता है तो हम ज़बरदस्ती उसको अपने साथ नहीं बांध सकते हैं। यहाँ पर ज़बरदस्ती वाले जो लोग हैं ना, वो मेरे वीडियोस तक पहुँचेंगे ही नहीं, क्योंकि जिनको ईश्वर ने ये मोटिवेशन देनी होती है ना कि आपका रिश्ता बच सकता है, बचा लीजिए, वही यहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये मेरा ऑरा है। हर इंसान मेरी वीडियो तक नहीं पहुंचता। आपके पार्टनर भी मेरी वीडियो तक नहीं पहुंच रहे हैं, आप उन्हें फॉरवर्ड कर दें, बात अलग है। ठीक है, यहां पर एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आपके इस रिलेशनशिप में दो ही सिचुएशंस इन 9 दिनों में बनेंगी। या तो आपको ये रिलेशनशिप जीने का मौका मिल जाएगा, या फिर ये रिलेशनशिप आपसे कंप्लीटली छीन लिया जाएगा और आप जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है ना, आप ऐसे तड़पते रह जाएंगे। ठीक है, तो ये बदलाव आपके इस रिलेशनशिप में आने वाले हैं। एंड आई एम रियली सॉरी, कुछ वर्ड्स मेरे बहुत हार्श आज रीडिंग्स में निकले हैं। उसका रीजन ये है कि टाइम कम है। 9 दिन कब ऐसे बीत जाएंगे, कब अगला मंडे आ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और फिर आप कहेंगे, मैम हमने उस टाइम पे चीज़ों को फॉलो नहीं किया, मैम उस टाइम पे हमने ना आपकी बात सुनी नहीं, अब आप हमें गाइडेंस दे दीजिए। मैंने नहीं देनी है उसके बाद गाइडेंस, बिकॉज आज की जो ये गाइडेंस मैं बना रही हूँ ना, ये मैंने अपनी जो मेडिटेशन मेरे नवरात्रि की है वो करने के बाद में बैठी।
ठीक है। पूजा अर्चना, मंत्र जाप, ये सब नवरात्रि पे हर कोई करता है। मैंने मॉर्निंग में किया है। एनर्जीज बहुत हाई हैं। आज की एनर्जीज के अंदर एक भी चीज इधर से उधर हो ही नहीं सकती, माँ की कृपा है। ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता आपका अपना है, पूरे 9 दिनों में कभी भी ये मोटिवेशन फील हो और ये फील हो कि मुझे अपने इस रिश्ते को बचाना है, मुझे इस रिश्ते के लिए तड़पना नहीं है, बल्कि इस रिश्ते को जीना है, तो आपको अपने पार्टनर के ऑब्स्टेकल को जानना होगा। आप उसके लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक कीजिएगा एंड अकॉर्डिंगली आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। एंड आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नज़र की प्रॉब्लम है, जिनको नज़र लग जाती है, बार बार नज़र लग जाती है। आपके लिए मैं एक रिचुअल करने जा रही हूँ 7th एंड 8th नवरात्रि के दिन पर। अगर वो आप रिचुअल आप बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो रिचुअल आप बुक कर सकते हैं। ठीक है। वो नवरात्रि स्पेशल रिचुअल है, वो आप बुक कर सकते हैं। ओके। एंड प्लीज रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कॉल मत कीजिए। आपको कहा है व्हाट्सएप पर ये मैसेज छोड़ दीजिए या मेल ड्रॉप कर दीजिए, मॉर्निंग में आपको जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होने वाले हैं। आपके इस रिलेशनशिप के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। आपके इस रिलेशनशिप के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपके इस रिलेशनशिप के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द व्हील का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। ओके। सो आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपके इस रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होने वाले हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपके इस रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होने वाले हैं। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 9 ऑफ वैंस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज पेज ऑफ वैंस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज एस ऑफ वैंस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ एथेम्स का कार्ड है। आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपके इस रिलेशनशिप के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपके इस रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो पहला कार्ड है अबंडेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लेजीनेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एग्जॉशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फ्लावरिंग का कार्ड है,
एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंटीग्रेशन का कार्ड है। वाह। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगी। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपके इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बदलाव आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके इस रिलेशनशिप में आने वाले वक्त में यूनियन की एनर्जीज नजर आ रही है, जो कि अगले 9 दिन की एनर्जीज ज्यादा है, क्योंकि यहां पर बैलेंस एस्टैब्लिश हो रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में और आपकी एनर्जीज में। आपके पार्टनर काफी ज्यादा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, चीजों को बहुत अच्छे लेवल पर समझ पाएंगे। अब आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैम हमारे पार्टनर समझते तो बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है, लेकिन अब यहां पर वो एक्शन भी नजर आ रहा है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को एनहांस करने के लिए, इस रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए अपनी तरफ से एक्शंस लेंगे। ठीक है, इस रिलेशनशिप में अबंडेंस की एनर्जीज अगले 9 दिन में एस्टैब्लिश हो सकती हैं। अब क्या है, यही तो सपना है आपका भी और आपके पार्टनर का भी कि इस रिलेशनशिप के अंदर सब कुछ बहुत बेटर हो जाए, इस रिलेशनशिप के अंदर चीज़ें बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, और वो सपना अब अल्टीमेटली पूरा हो रहा है। अब आप में से कुछ लोग ये बात मुझे यहीं पर ही कहना चाहेंगे कि मैम हम तो आपको कह ही रहे थे कि डिवाइन हमारे इस रिश्ते के अंदर हमें उस तरह की स्टेबिलिटी ज़रूर देंगे क्योंकि हमारा प्यार सच्चा है। ठीक है, कहना चाहेंगे ना आप, लेकिन रुक जाइए, वीडियो को सुन लीजिए पहला पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इस रिलेशनशिप के अंदर ये अबंडेंस आपको मिल रही है, लेकिन साथ ही लेजीनेस की एनर्जीज भी है। मतलब आप दोनों को ये लगेगा, आप इस रिश्ते को फिर फॉर ग्रांटेड लेंगे कि अब सब कुछ मिल रहा है, अब हम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारे इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। अब हमारे पार्टनर हमारे पास वापस आ गए हैं, अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हम दोनों को अलग कर सके। इस तरह की फीलिंग्स आप दोनों को आनी शुरू हो जाएंगी, स्पेशली आपको, क्योंकि आपके कई मिथ्स हैं और माँ शक्ति है ना, जो माँ दुर्गा, मिथ्स में से हमें बाहर निकालती है, हमें ट्रिगर देकर। ठीक है, आप दोनों को कंप्लीशन की फीलिंग आएगी, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ के अंदर क्या अहमियत रखते हैं ये अब आपको पता लगेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज एसोसिएशन में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप दोनों का बॉन्ड एक दूसरे के साथ बहुत मजबूत बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपके पार्टनर और आप दोनों एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। आप भी अपने पार्टनर को झट से एक्सेप्ट करने वाले हैं, ये सोचकर कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए बेस्ट है। आप ये चीज इग्नोर करने वाले हैं कि उनकी लाइफ के अंदर एक थर्ड पार्टी एनर्जीज भी है, और आपके पार्टनर भी इस थर्ड पार्टी का कोई सॉल्यूशन किए बिना आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। और जब आपको वो कंप्लीशन की फीलिंग आ रही होगी ना, जब आप एक दूसरे के साथ बहुत कोजी फील कर रहे होंगे, तब आपको ऐसा ट्रिगर मिलेगा कि ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है ये आपके इस रिश्ते में आप दोनों को थका देगी। आप दोनों एग्जॉस्टेड फील करेंगे कि अचानक से आप दोनों के पांव तले जमीन निकल गई, ये फीलिंग आएगी आपको। और ये काल चक्र का परिवर्तन है। यूनियन आपका हो सकता है, लेकिन उसके लिए कॉन्शियसली एक्टिव रहना भी जरूरी होता है। वो दोनों में ही आप में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक ही सपना बना रखा है, बस हमारे पार्टनर वापस आ जाए, बस हमें कॉल कर ले, बस हमें एक बार मैसेज कर ले। मैम हमारे पार्टनर हमें मैसेज नहीं करते हैं, हमारे पार्टनर हमें कॉल नहीं करते हैं, एक बार हमसे बात तो करें, हमें अनब्लॉक कब करेंगे? क्योंकि आपका रिश्ता घूमता ही सिर्फ इन चीजों के अराउंड है। रिश्ते का मतलब कॉल पर बात करना नहीं होता है, रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों ही अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
आपके पार्टनर जिस भी इमोशनल टर्मोइल में है, आप जिस भी इमोशनल टर्मोइल में है, अब वो टर्मोइल सरफेस होगा, अब वो चीजें अंदर के अंदर दबी नहीं रहने वाली हैं। इस बात को समझ लीजिए आप। अब रिलेशनशिप बेहतरी की ओर बढ़ने वाला है। तो अब आप कहेंगे मैम जब सब कुछ बेहतर हो ही रहा है तो आप हमें ये चीज़ क्यों बता रही हैं कि चीज़ें खराब हो सकती हैं? क्योंकि ये काल चक्र का परिवर्तन है, वक्त का बदलाव है। वक्त आपको ये दिखाने आ रहा है, वक्त में ये जो बदलाव हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है कि आपको ये बताया जाए कि जो आपको सुख आज नजर आ रहा है ना, वो 1 मिनट में दुख में परिवर्तित हो सकता है और आपके साथ यही होने जा रहा है। ये बदलाव आपकी लाइफ के अंदर आएंगे क्योंकि आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जानी चाहिए क्योंकि आप उन चीज़ों को डिजर्व करते हैं। अपने आप को ये भी शो करना होता है, प्रूव करना होता है डिवाइन के सामने कि हम वो चीज़ें डिजर्व करते हैं, हमारे अंदर भी उतनी काबिलियत है। आपको ये सिचुएशन डाइसी बना देगी, आपको समझ नहीं आएगा कि अब इस रिश्ते में आगे करना क्या है। आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो भी अपने 100% इनपुट्स देंगे। अगले 9 दिनों में आप और आपके पार्टनर अपने अपने लेवल पर इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। जितनी आपको नॉलेज है आप अपने हिसाब से मेहनत करेंगे, जितनी आपके पार्टनर को नॉलेज है वो अपने हिसाब से मेहनत करेंगे। तो यहाँ पर मेहनत की एनर्जीज बहुत हाई है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके सामने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा प्रपोजल लेकर आएंगे। आपको ये दिखेगा कि आपके पार्टनर आपके प्रति लॉयल है, वो डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर किसी तरीके की कोई खोट नहीं है। आपके पार्टनर तहे दिल से अब इस रिश्ते को निभाना चाह रहे हैं। उनसे गलती हो गई थी, अब उस गलती को वो ओवरकम करना चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जीज आपको महसूस होंगे और आप भी अपने लेवल पर मेहनत करेंगे अपने पार्टनर को माफ करने के लिए। और ये वो बैलेंस है जो आप दोनों अपने लेवल पर एक्वायर करने वाले हैं। ठीक है, एक दूसरे के लिए इमोशंस, एक दूसरे के लिए एक्शंस, ऐसी एनर्जीज आप दोनों ही गो थ्रू करने वाले हैं। आप दोनों एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को ये अपने इमोशंस बहुत अच्छे से शो करने वाले हैं। ठीक है, आज मैं इतनी बार दावे से ये जरूर कह सकती हूँ कि जिस तरह से अपने रिलेशनशिप को लेकर आपको पॉजिटिवनेस होती है ना, वैसे आपके पार्टनर को भी पॉजिटिवनेस होने वाली है। आप दोनों के नेचर के अंदर जो बदलाव होने जा रहा है वो ये बदलाव है कि चीज़ों को अब लेट गो करना, चीज़ों को और ज़्यादा आगे की ओर घसीटना नहीं है। जो चीज़ें हो चुकी हैं उन्हें यहीं पर छोड़कर अपने इस रिश्ते को बेहतर बनाना, ये आप दोनों की दिली इच्छा रहने वाली। ठीक है, आप दोनों को ये चीज़ महसूस होगी कि एक दूसरे के साथ ही इस रिलेशनशिप में आप खुश रह सकते हैं। आप अगर किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लेंगे, ज़िंदगी में वो खुशियाँ आपको किसी और के साथ कभी नसीब नहीं होंगी। आपके पार्टनर को भी ऐसा ही फील होगा कि इतना टाइम हो गया है आपसे दूर हुए, उनके जीवन के अंदर कभी वो खुलकर हंसने का मौका ही उन्हें नहीं मिला जो आपके साथ उन्हें मिला करता था। तो आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप के प्रति बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी गलती आपके पार्टनर की कहाँ पर होने वाली है, वो कोई इमीडिएट एक्शन लेंगे। इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल कंप्लीटली निकाल कर कि ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है वो इस रिलेशनशिप से ओवर नहीं हुई है, वो इस रिलेशनशिप में ख़त्म नहीं हुई है। इसे बिना अपने दिमाग में एक बार भी कंसीडर किए आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेंगे और वहीं पर आपके इस रिलेशनशिप का साइकिल कंप्लीटली घूम जाएगा, जहाँ पर ये नई डायरेक्शन आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली है। जहाँ पर आप दोनों ये सोचेंगे कि एक मुसीबत भरा वक्त था, वो वक्त निकल गया, अब आप अपने पार्टनर को समझ पा रहे हैं, आपके पार्टनर आपको समझ पा रहे हैं। अब किसी तरीके की चिंता की बात ही नहीं है, अब ज़िंदगी स्टेबल हो रही है। जब आप ये सारी चीज़ें सोचकर अपने कॉन्फिडेंस को बहुत हाई कर रहे होंगे, जब आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे कि अब आपके पार्टनर से आपकी शादी होने वाली है, आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा, अब इसमें किसी तीसरे इंसान की जगह नहीं है,
तभी वक्त का परिवर्तन होगा और आपको ट्रिगर मिलेगा। हो सकता है ये पूरा का पूरा साइकिल इन 9 दिनों में ही हो जाए। जब ये ट्रिगर मिलेगा ना, तब आप अंदर से बिल्कुल शैटर हो जाएंगे। तब आपका प्यार पर से ही भरोसा उठने वाला। फिर आपकी बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट, कुछ ऐसे व्हाट्सएप के स्टेटस आप डालेंगे या एफबी के स्टेटस आप डालेंगे कि किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई इंसान कभी भी आपको धोखा दे सकता है। प्यार विश्वास अलग चीज़ें हैं। पहले विश्वास होना चाहिए, फिर रिश्ते बनते हैं। ऐसी कई चीज़ें आपके दिमाग में उस टाइम पर आएंगी, आप बिल्कुल शैटर्ड हो जाएंगे। आप अपने पार्टनर से ये चीज़ इस टाइम पर तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को डुबा देंगे। एक्चुअली आपको दिखेगा ऐसे ही कि आपके पार्टनर ने आपके इस रिलेशनशिप को डुबा दिया है, बट ये जो ट्रिगर है ये थर्ड पार्टी की तरफ से आएगा। आपके पार्टनर की डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। जहां पर आपके पार्टनर अपनी बातें आपसे कह रहे होंगे, जहां पर आपके पार्टनर अपनी बातें आपको बता रहे होंगे, वहीं पर एक ऐसा शिफ्ट होगा एनर्जीज का कि आपके पार्टनर आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, अब आप ये चीज़ कहेंगे कि मैम हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपने पार्टनर का ऑलरेडी इंतज़ार करते आए हैं इतने लंबे टाइम से, और हमारे पार्टनर अब इस मोमेंट पर आकर भी हमें धोखा देने वाले हैं। दोबारा से बता रही हूँ कि धोखा आपको आपके पार्टनर नहीं देने वाले हैं, ये थर्ड पार्टी का ट्रिगर होगा जो आप दोनों से ही कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होगा, और एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेलने से आप अपने इस रिश्ते को और कमज़ोर करने वाले हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, ये चीज़ आपके दिमाग में आती है। देखिए, जब रिलेशनशिप में एनर्जीज इतनी हाई होने वाली है, नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ने वाले हैं, आप अपने पार्टनर की तरफ को बढ़ने वाले हैं, दोनों के बीच का जो ये रिलेशनशिप है ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनने वाला है, तो क्यों ना इस रिलेशनशिप के लिए एक कदम और आगे की ओर बढ़ाया जाए, अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी एनर्जी से बचाया जाए। वो आप कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए जब आपके पार्टनर की एनर्जीज इस तरह से चेंज हो रही हैं, कंप्लीटली दिख रहा है, उस टाइम पर आपको भी सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा कुछ एक्शन ले लेना चाहिए, ताकि आपको रिजल्ट्स जल्दी मिल जाए। जब आपके पार्टनर की एनर्जीज हाई होंगी तो रिजल्ट्स आपको इमीडिएटली मिलेंगे। आपको ये मौका मिल रहा है इस नवरात्रि पर, इन 9 दिनों में, कि आप इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। इस रिलेशनशिप के अंदर ये थर्ड पार्टी कंप्लीटली इस टाइम पर निकल सकती है, क्योंकि जो गुड एनर्जीज हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, इन 9 दिनों में बहुत हाई रहने वाली हैं, और वो वाइब्स आपको सपोर्ट करेंगी। जहां पर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए डेडिकेशन शो करने वाले थे, वो अचानक से आपसे एक कदम पीछे की ओर ले लेंगे। अगर ये 9 दिन आप सोच सोच कर बिता देंगे कि ये हुआ क्या, तो सारी उम्र आप सोचते ही रह जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये थर्ड पार्टी बैलेंस नहीं है? ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। इस थर्ड पार्टी को पता है कि अगर कोई भी एक्शन आपके पार्टनर ने लिया है तो उसका रिएक्शन इस थर्ड पार्टी को कैसे देना है। ठीक है, तो आप इस थर्ड पार्टी को हल्के में मत लीजिएगा। आपके पार्टनर का आपके पास आने का मतलब ये नहीं है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कई लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं, मैम हमारे पार्टनर हमारे पास वापस आ गए, ये पी हम तो यही चाहते थे, ऐसे कमेंट्स आते हैं। और फिर 2-4 दिनों बाद वही लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, मैम आप सही कह रही थी कि हमारे पार्टनर चले गए, हमारे पार्टनर हमारे एनर्जीज में रह ही नहीं पाए, हमारे पार्टनर ने अचानक से हमसे बात करनी बंद कर दी, हमारे पार्टनर ने हमें दोबारा से बैक स्टैब किया। वो दोबारा से बैक स्टैब नहीं होता है। जब आपके पार्टनर आपके पास आए थे तब भी वो बैक स्टैबिंग चल रही थी, वो आपकी नहीं आपके पार्टनर की चल रही थी। ठीक है, तो आपके इस रिश्ते के अंदर जो इतना टर्न ट्विस्ट आने वाला है, ये 9 दिनों में ही कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो अपने रिश्ते को संभाल लीजिए। इसके लिए डिवाइन आपको एनर्जी के टर्म्स में तो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए आकर आपके बिहाफ पर काम नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ें आपको खुद ही करनी है। ठीक है, जो लोग इतना, मेरी जो मैं बातें कह रही हूँ, मेरी जो एनर्जीज मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, उनको समझ पा रहे हैं ना जो लोग, उनको मैं एक बात कहूँगी कि इन 9 दिनों को वेस्ट मत कीजिएगा।
इन 9 दिनों में अपने पार्टनर के लिए एक एक्शन प्लान तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर एनर्जी का रोलर कोस्टर राइड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर को एक मौका देना चाहते हैं, अपने इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहते हैं, तो आपको अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। एंड उस रीडिंग के अंदर आप ब्लॉकेजेस चेक कीजिए अपने पार्टनर की, अकॉर्डिंगली आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।